हेलो दोस्तों, मैं धीरे दुबे मोटिवेशन स्पीकर। आज आपसे बात करने वाला हूं कि इंडिया के स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई करने के बाद विदेश में जाके जॉब क्यों करते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाके वो जॉब क्यों करते पड़ती है। इस चीज़ के बारे में आज बात करने वाला हूं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भारत की 1.1 करोड़ की आबादी इंडिया से बाहर रहती है, यानी दुनिया में अगर किसी देश के लोग बाहर रहते हैं तो सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग इंडिया से बाहर काम करते हैं, इंडिया से बाहर जॉब करते हैं। एप्पल कंपनी जो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है उसमें 3 में से 1 इंजीनियर भारतीय है। नासा जो दुनिया की इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की जो इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी है उसमें लगभग 36% इंडियन काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 35% इंडियन काम करते हैं और IBM कंपनी में लगभग 28% लोग इंडियन काम करते हैं। आईटेल कंपनी में 17% लोग इंडियन काम करते हैं। यानी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़े बड़े देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें जो मोस्ट ऑफ इंडियन काम करते हैं। यानी उस देश के उतने कर्मचारी नहीं होते, उससे ज़्यादा इंडियन कर्मचारी उस कंपनी में काम करते हैं। यानी जो इंडिया का टैलेंट तो इंडिया से बाहर क्यों जाता है। अब इतनी आबादी इंडिया से बाहर काम करने की वजह क्या है? ऐसी क्या वजह जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा आबादी इंडिया से बाहर जाती है, वहाँ पे काम करती है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर डॉक्टर बनना चाहता तो MBBS की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया में MBBS की पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको पहले 12th क्लियर करना पड़ेगा। 12th के बाद आपको नीट की एग्जाम देनी होगी और जो ये नीट की एग्जाम होती है वो 700 नंबरों की होती है। और 700 नंबर की जो एग्जाम होती है उसमें से अगर आपके 500 नंबर आते हैं तो आपका जो कैटेगरी होगा वो A कैटेगरी में होगा। और A कैटेगरी वाले बच्चे को जो BS की पढ़ाई करवाती है, जो यूनिवर्सिटी होती है, उसमें जो फीस होती है वो 4 से 5 लाख रुपए होती है। यानी अगर आपके नंबर 700 में से 500 के आसपास आए, यानी 500 से प्लस हुए तो आपको A कैटेगरी मिलेगा। यानी जो आपके जो MBBS की पढ़ाई होगी उसकी जो फीस होगी वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए होगी। और अगर आपके नंबर 400 से 500 के बीच में आए तो आप B कैटेगरी में आओगे और आपके जो MBBS की पढ़ाई की जो फीस होगी वो लगभग 20 से 30 लाख रुपए होगी। अगर वही बच्चा अगर वो 350 से कम नंबर लेके आता है, नीट में उसकी जो नंबर आए वो अगर 350 से कम नंबर आए तो उसके जो फीस होगी साल भर की वो लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच होगी। यानी अगर आपके 500 से प्लस नंबर आए नीट में तो आप वही पढ़ाई 4 से 5 लाख रुपए में कर सकते हो। और अगर आपके नंबर नीट में 350 के आसपास है या उससे कम आए तो वही पढ़ाई आपको 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए लग जाएंगे। यानी वही पढ़ाई, वही टीचर, सेम एजुकेशन, सेम पढ़ाने वाले, सेम यूनिवर्सिटी, सेम कॉलेज, लेकिन उसी चीज की पढ़ाई के लिए 4 से 5 लाख से लेके 1 से 1.5 करोड़ रुपए लग जाते हैं। यानी अगर कोई बच्चा जिसकी नीट में जिसके नंबर 350 या उससे कम आए हो, उसे अगर MBBS करना, उसे अगर डॉक्टर बनना, उसके सपना अगर उसे डॉक्टर बनने की, तो उसे अगर इंडिया में वो MBBS करना हो तो उसे 1 से 1.5 करोड़ रुपए लग जाते हैं। वही पढ़ाई अगर वो बंदा विदेश में जाके करता है, विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में जाके करता है, तो वही पढ़ाई वहाँ पे अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी मिलेगी जिसकी पूरी दुनिया में वैल्यू है, जहाँ पे सिखाने वाले अच्छे अच्छे टीचर आएंगे, मतलब बेस्ट फैसिलिटी के साथ वहाँ पे सिखाया जाएगा। वही पढ़ाई जो इंडिया में 1 से 1.5 करोड़ के बीच में होगा, वही MBBS की पढ़ाई आउट ऑफ कंट्री जाके वो बंदा 20 से 30 लाख रुपए के अंदर कर सकता है। इस वजह से लोग ऑफ कंट्री चल जाते हैं पढ़ाई करने के, क्योंकि वहां पे जाके वही चीजें, यहाँ से अच्छे टीचर वहां पे समझाने वाले होंगे, यहाँ से अच्छी वहां पे फैसिलिटी मिलेगी। अब जो आउट ऑफ कंट्री वो चले जाते हैं, उसके बाद अगर वो पढ़ाई वहां पे कर ली, वहां पे वो डॉक्टर बन गए और डॉक्टर बनने के बाद अगर वो यहाँ पे जॉब करने के लिए आते, सोचते कि अगर हम जाके इंडिया में जॉब करते, इंडिया को डेवलप करते, इंडिया को आगे बढ़ाते, तो अगर वो यहाँ पे वही जॉब करने आते तो वहाँ पे उनको आरक्षण का सामना करना पड़ेगा, करप्शन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में आरक्षण इतनी बुरी चीज है जो जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलती है। इंडिया में आरक्षण की वजह से अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इंडिया में आरक्षण का सिस्टम ऐसा है कि कोई बंदा अच्छा खासा नंबर लाता, अगर उसने 90% बजाय, लेकिन वो अगर आरक्षण में नहीं आता तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर कोई बंदा जिसका आरक्षण में जो आता है उसके अगर 50-60% भी उसके बनते हैं तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही होगा कि जो टीचर है उनको नेचर की स्पेलिंग नहीं आती है, उनको पढ़ाने नहीं आता, फिर DANGERS नटूरे फुटूरे नटूरे। फिर भी वो आज टीचर बन के बैठे, क्यों? आरक्षण की वजह से। बहुत जगह ऐसा हुआ कि डॉक्टर ऑपरेशन करते रहते, पेट में कैंची छोड़ दिया, कभी इंजेक्शन छोड़ दिया, कभी रुई छोड़ दी, कोई दूसरी चीज छोड़ दी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डॉक्टर बन जाते हैं वो खाली
बस उनकी आरक्षण मिलने की वजह से, उनको सपोर्ट मिलने की वजह से वो बन जाते, उनमें वो टैलेंट होता नहीं है फिर भी वो बन जाते। नहीं, जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको आरक्षण नहीं मिलता, और ये आरक्षण की वजह से अच्छे अच्छे स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं, और जिनके अंदर काबिलियत नहीं होती, जिसके अंदर टैलेंट नहीं होता, वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि हम कम पैसे में यहाँ पे जॉब करने से अच्छा हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, वहाँ पे जाके अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा खासा पैसा वो मिल जाएगा। और इसीलिए इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं, जो इंडिया का जो टैलेंट होता है, वो बाहर चला जाता है, बाहर की कंपनियों के लिए जॉब करता है। वहाँ जाने की दूसरी भी वजह कि जो पर्सन यहाँ पे मिडिल क्लास, जो अगर एमबीबीएस करना चाहता है, एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहता है, तो वो उसके पास पैसे तो होते नहीं है, तो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है। बैंक से वो एजुकेशन लोन लिया तो कम से कम वो 20 से 25 लाख रुपए लग जाएंगे आउट ऑफ कंट्री उसे जाके एजुकेशन करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। अब आउट ऑफ कंट्री हो गया, वहाँ पे उसने 20 लाख रुपए लोन लिए। अब एमबीबीएस करने के लिए 20 लाख रुपए जो लोन लिए, जैसे धीरे धीरे उसका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ तो लोन की जो किस्तें वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब वो अराउंड 25 से 30 लाख रुपए के पास पहुंच गई उसकी, जो उसने लोन लिया था। अब जब वो डॉक्टर बन के आया या टीचर बन के आया, जिसकी भी एजुकेशन का था, वो जाके आउट ऑफ कंट्री पढ़ाई करके जो आया, चाहता है कि अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल जाए, जिससे ऊपर मेरे ऊपर जो लोन है उसको निकाल के हम अच्छा खासा पैसा कमा सकूँ। और जब वो आता है इंडिया में, सोचता है कि मैं अगर वो टीचर हो और वो लेक्चरर का काम करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता है, तो जो इंडिया की यूनिवर्सिटी होती है, जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी होती है, उसमें भी जो उनकी सैलरी पैकेज होता है वो 30 से 35 हज़ार रुपये। यानी उस बंदे ने 25 से 30 लाख रुपए लगाए अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, आउट ऑफ कंट्री गया, पढ़ाई की, अच्छे खासी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया, और उसको इंडिया में जो सैलरी पैकेज मिल रहा है वो 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये उसको सैलरी पैकेज मिल रहा है। वही एजुकेशन, वही अगर बंदा अमेरिका के जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटी में उसी लेक्चर की जो सैलरी होती है वो कम से कम 16 से 17 लाख रुपए होती है, और इंडिया में वही यूनिवर्सिटी जो लेक्चर होता है उनकी सैलरी 30 से 35 हज़ार रुपये होती है। तो इतना डिफरेंस है। कोई भी पर्सन अगर उसके पास दो ऑप्शन हो कि एक 30 से 35 हज़ार रुपये में जॉब करके वही काम करना, वही आउट ऑफ कंट्री जाके वही काम, लगभग 16 से 17 लाख रुपए उसको मिलेंगे उस चीज़ को करने के लिए। तो इसलिए लोग आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इस एजुकेशन सिस्टम जो ये काम कर रहा है, उसमें बस आरक्षण, भ्रष्टाचार, करप्शन, महंगी फीस, यही सारी चीज़ें की वजह से लोग इंडिया में पढ़ नहीं पा रहे, या पढ़ने के लिए उनका मौका नहीं मिला। जो अच्छा खासा पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं, वो लोन लेते तो अगर वो अच्छी खासी पढ़ाई कर लेते तो उनको जॉब के लिए करप्शन का सामना करना पड़ेगा, जो घूस देना पड़ेगा, और पढ़ाई करने के लिए महंगे टीचर होते हैं जो हायर नहीं कर सकते, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं पढ़ाई करने। आउट ऑफ कंट्री जाके उनको वो सारी चीज़ें जो इंडिया में 1 करोड़ 1.5 करोड़ में उनको जो एजुकेशन मिलेगी, जो फैसिलिटी मिलेगी, वही फैसिलिटी आउट ऑफ कंट्री में उनको 20 से 25 लाख 30 लाख के अंदर मिल जाती। इसलिए वो लोग आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ पे जाके ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। और उसके बाद जॉब इसलिए आउट ऑफ कंट्री करते हैं क्योंकि इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है, करप्शन ज़्यादा है, आरक्षण ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको जो उनकी एजुकेशन होती है उसकी इंडिया में उतनी वैल्यू नहीं होती। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम व्यवस्था है वो उसको सुधारना पड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके जो इंडिया का टैलेंट है, इंडिया के जो स्टूडेंट है, इंडिया के जो बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंटेड है, वो जब इंडिया में रहेंगे तभी इंडिया को ग्रोथ किया जाता है, इंडिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। वरना ऐसी चीज़ें चलती रहेगी, इंडिया का जो टैलेंट है वो बाहर जाता रहेगा, बाहर के देशों को विकसित करता रहेगा, और इंडिया विकासशील ही रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि इंडियन एजुकेशन व्यवस्था के बारे में। और अभी तक अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे आपका सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए।